हरिलाल की जय। छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं समस्त देशवासी भक्तों को। एहि सूर्यदेव सहस्त्रांशो तेजो रास जगतपते अनुकंप्याम माम भक्त्या ग्रहण अर्घ दिवाकरम। सूर्यदेव सबके स्वामी हैं, सबको शक्ति प्रदान कराने वाले हैं। तेजो रास जगतपते, तेज सूर्य भगवान की कृपा से ही हमारे अंदर तेज है। आप विचार करिए, चिंतन करिए। यदि 4-5 दिन ही सूर्यास्त हो जाए, सूर्य भगवान न निकले तो इस जगत की क्या स्थिति होती है। इसका तेज क्षीण हो जाता है। वैसे तो देखा जाए हम सब भक्तों को सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। जब हम अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को, तो अर्घ देने में जो जल की धारा गिरती है, तो जल की धारा की जो परछाई होती है, आप कभी विचार करिएगा, चिंतन करिएगा। जब जल की धारा से सूर्य भगवान की किरणें टकराती हैं, तो उनसे तरंगे निकलती हैं और एक प्रकार के कई रंगों की तरंगे होती है। और वह तरंगे जब हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, तो कई बीमारियों का नाश होता है। इसलिए जब हम भगवान सूर्य को अर्घ दें, तो ऐसे खड़े होकर के अर्घ देना चाहिए, ताकि जो जल की छाया है वो हमारे शरीर से प्रकट होकर निकले, शरीर से निकले। ये वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है। कई प्रकार के रोगनाशक होते हैं, इसीलिए हम सबको नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। थोड़ा सा बिजली यूज करते उसका बिल देते हैं, पर जो रात दिन और जब वो सूर्य भगवान नहीं निकलेंगे तो ये बिजली भी काम नहीं करेगी। प्रत्यक्ष प्रकृति के 4 स्तंभ हैं, याद रखिएगा। सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष और नदी, ये 4 स्तंभ हैं। हमारा ये जो व्रत है, व्रत भी 4 दिन का है और पुरुषार्थ भी हमारे जीवन के 4 ही हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये प्रत्यक्ष देवता हैं। सबसे पहले हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षों की रक्षा करना चाहिए, अपने नदियों की रक्षा करना चाहिए, सरोवरों की रक्षा करना चाहिए, जिससे जल लेवल सही रहेगा। और सूर्य भगवान, चंद्रमा, ये हमारे 4 प्रत्यक्ष प्रकृति के स्तंभ हैं। हम सब लोग बड़े श्रद्धा से व्रत करते हैं। और देखिए, माताएं जितना भी पूजन करती हैं, व्रत करती हैं, अपने लिए कभी भी कोई भी माता नहीं करती। कोई व्रत अपने बच्चों के लिए रह जाता है, तो कोई व्रत अपने पति के लिए रह जाता है, तो कोई व्रत सबके सुख समृद्धि के लिए, समाज के लिए रह जाता है। और यह व्रत आज से नहीं, सबसे पहले गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य की उपासना करी। जब उनके जीवन में अंधकार आया, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने भाई धुंधकारी का कल्याण कैसे करूं, तब उस समय तुभ्यम नमो जगतपति हे ब्रूहि मुक्ति हेतुकम। हे जगतपति प्रभु सूर्य, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। और उस समय भगवान सूर्य ने कहा प्रकट होकर के कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो, श्रीमद् भागवत का वाचन करो। और वही हुआ। जब गोकर्ण जी ने वाचन किया तो धुंधकारी का कल्याण हो गया। माता जानकी ने भी छठ व्रत किया है और उसके पश्चात द्वापर में पांडवों ने भी छठ व्रत किया। माता कुंती ने भी व्रत किया है। कहने का अभिप्राय, हमारे सनातन धर्म में जितने भी विधि विधान हैं, कोई भी व्यर्थ नहीं है। सबके प्रति कोई न कोई संदेश है, कोई न कोई उद्देश्य है। देखिए, हम साधारण यदि देखा जाए तो एक भी दिन भूखे नहीं रह सकते, पर प्रभु की ऐसी कृपा होती है, भगवान सूर्य की ऐसी शक्ति प्रदान होती है कि 4 दिन सब माताएं व्रत रह लेती हैं इतने धूमधाम से, और पता भी नहीं चलता। सिर्फ व्रत बस नहीं रहती, व्रत के साथ साथ उतना ज्यादा काम भी होता है। तो सूर्य भगवान ही ताकत देते हैं।
व्रत का प्रभाव, भले व्रत यूपी में भी मनाया जाता हो, बिहार में मनाया ही जाता है, नेपाल में भी मनाया जाता है, झारखंड में भी मनाया जाता है, पर सबसे अधिक बिहार में इस व्रत का सम्मान है। और उसका प्रताप भी देखिए, सबसे ज्यादा आईपीएस अधिकारी, मेडिकल अधिकारी मेडिकल क्षेत्र से बिहार से ही निकलते हैं। और बिहार में आज भी टैलेंट की कोई कमी नहीं, कोई प्रमाद वश ना करे, बात अलग है। और हर क्षेत्र में, चाहे इस देश में कहीं भी कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, कोई भी फैक्ट्री ले लीजिए, कई बार हम तो सोचते हैं, कई शहरों में ऐसा होता है, इनको निकालो उनको निकालो, पर हकीकत ये है कि यदि बिहार के भाई भक्त सब अपने यहाँ आ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाए, क्योंकि हर क्षेत्र में अधिक से अधिक इन भाइयों का सहयोग होता है, चाहे कर्म भूमि में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, या फिर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, अधिकारियों की रैंक में हो। सबसे अधिक देश को बढ़ावा देने में, समर्थवान बनाने में हमारे बिहार से बहुत भाइयों का सहयोग है। और हम सब एक हैं तभी अखंड, हमारे मोदी जी भी कहते हैं, अखंडता का संबोधन करते हैं। इतना सुंदर व्रत है, बड़े धूमधाम से हर जगह उत्साह मनाया जा रहा है। सब अपने अपने घरों में तैयारियां कर रहे हैं। हम भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं, सबको शक्ति प्रदान करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। आप सब भक्तों को पुनः छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।